कैसे हैं आप सब। तो आज जो ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया जा रहा है ये उन बच्चों के लिए है जो हमेशा पूछते रहते हैं कि मैम बायोलॉजी में शॉर्ट्स नोट्स कैसे बनाएं, कैसे प्रिपेयर किया जाए। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेटा आप सबको ये बताना चाहेंगे कि बायोलॉजी में आपकी एनसीईआरटी ही आपकी नोट्स है। बट जैसा आप सबको पता है एनसीईआरटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें जो थ्योरी है, जो लैंग्वेज है, जो सेंटेंस है वो इजी नहीं होता बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। इसीलिए आपको बेटा टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, उनके दिए हुए नोट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो नोट्स जो बेटा आपको एक टीचर प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द लेक्चर, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, वो एक लेंदी नोट्स होते हैं। अब बच्चों को क्या लगता है जो नोट्स टीचर उनको प्रोवाइड कर रहा है वो उनके शॉर्ट नोट्स है। सबसे पहले तो बेटा आप यहीं पर गलत हो। दूसरी चीज बेटा जब आप क्लास नोट्स भी प्रिपेयर करते हो ना तो बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाते वक्त सिर्फ कॉपी करते रहते। टीचर ने लिखवाया, टीचर ने लिखवा दिया, उसके बाद यू जस्ट कॉपी इट डाउन। बेटा ये सबसे गलत तरीका होता है नोट्स को प्रिपेयर करने का, बिकॉज आपका जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है वो कंसेप्ट को, थ्योरी को, क्वेश्चन को समझने में नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है आपको सारे नंबर नोट्स बनाने के मिलेंगे। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट समझना उतना ही जरूरी है बेटा, क्योंकि अगर समझ नहीं पाए तो आप कोई क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे तो आपके नंबर और सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे आएंगे बेटा नंबर, है ना। तो सबसे पहले आपको ये समझना है जो क्लास नोट बनाते हो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दी शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, कब बनाना चाहिए हमें शॉर्ट नोट्स एंड कैसे बनाना चाहिए हमें शॉर्ट नोट्स, इन सब का आंसर आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त बच्चों को ऐसा लगता है कि शॉर्ट नोट्स का मतलब है जो भी लेक्चर नोट्स हैं उसको छोटा 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 कॉपी में उतार दो, पन्ने पे उतार दो तो वो आपके शॉर्ट नोट्स हैं। यहाँ पे भी आप गलत हो, वो आपके शॉर्ट नोट्स नहीं है बेटा, वो तो आपके लेंदी वही लॉन्ग नोट्स हो गए। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है बेटा, नाम में ही मतलब छुपा हुआ है ना, दैट इज पर्टिकुलरली वेरी शॉर्ट। और इस शॉर्ट नोट्स का फायदा कहाँ पर होता है बेटा, एज अ स्टूडेंट जब एग्जाम्स होते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। और बहुत सारे सब्जेक्ट की जब आप नोटबुक उठा करके देखोगे तो बहुत सारे नोटबुक, बहुत सारा कंसेप्ट, तो लास्ट मोमेंट पर एग्जाम के टाइम कैसे रिवाइज करोगे, आपके पास तो समय ही बहुत कम है, कम समय है बट काम बहुत ज्यादा करना है, रिवाइज बहुत ज्यादा करना है। तो उस मोमेंट पर बेटा आपको वही अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स ही फायदेमंद होते हैं, उसी को आप रिवाइज करते हो। अब शॉर्ट नोट्स आपने तो समझ लिया क्या होता है, अब शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कैसे करें, क्या क्या बातों को लिखे, क्या क्या बातों को छोड़ दें। जब शॉर्ट नोट्स बना रहे होते ना बेटा, एज अ स्टूडेंट अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, ऐसा लगता है इसको भी ऐड कर दे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ऐड कर दे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा करने लगे ना बेटा तो सारी की सारी एनसीईआरटी बायोलॉजी की आपके नोट्स में पधार जाएगी, और जितने भी मैम ने आपको या टीचर ने आपको नोट्स दिए वो भी सारा घुस जाएगा शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। तो मतलब तो वहीं रह गया, लेंदी का लेंदी नोट्स रहा, वो शॉर्ट नोट्स तो हुआ ही नहीं बेटा। तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है व्हाइल मेकिंग शॉर्ट नोट्स, उस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैम ने आपको बताया व्हाट इज शॉर्ट नोट्स और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसको बनाते कब है इस पे भी बात करेंगे, बट कैसे बनाते हैं सबसे पहले इस पे बात करते हैं, क्योंकि इसी में बच्चे परेशान होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखो बेटा क्या इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट नोट्स अपने नोटबुक में बनाओ बेटा। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लूज शीट्स मिलती है ना उसमें बना लेते हैं। लूज शीट्स बेटा खो सकती हैं आपकी, आप सेबल भी करो तो फट सकती है। इतनी मेहनत से आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, शॉर्ट नोट्स बनाना इतना इजी नहीं है बेटा, आप अलग से एक टाइम दे रहे हो शॉर्ट नोट्स के लिए, तो प्रॉपर उसको नोट्स में बनाओ, बिकॉज नोटबुक का पन्ना निकलना जब तक आप उसको फाड़ोगे नहीं तो मुश्किल होगा, ठीक है। इसीलिए नोटबुक में बनाना चाहिए, लूज शीट्स या A4 शीट पेपर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर आप अपने टीचर को फॉलो करते हो जिस भी सब्जेक्ट के लिए, जैसे पर्टिकुलरली मैं बायोलॉजी की बात कर रही हूं, तो बायोलॉजी टीचर्स आपको बताते हैं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। जब मैराथन्स होते हैं उसमें ही बताया जाता है कि देखना बेटा इस टॉपिक पर ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ऐसा होता है। ऐसे ही थोड़े बच्चे बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हैं। तो आपको अपने टीचर की बातें याद रखनी है नोट्स बनाते हुए, और जो बातें टीचर ने बोली है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप अपने टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मेरे को एक
मेरी टीचर ने बताया था कि ये सिंबल होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का। अब पता नहीं होता या नहीं होगा, आई डोंट नो, बट क्योंकि मेरी टीचर ने, ज्योग्राफी की टीचर थे वो, स्कूल की बात है, तो मैं इसको हमेशा ड्रॉ करती हूँ। तो मैं अपने बच्चों को बताना चाहती हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये पॉइंट अगर आप डाल रहे हो, आप स्टार मार्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो बेटा, तो वो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा दैट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये शॉर्ट करना है, रिवाइज एंड मोमेंट पे छोड़ के नहीं जाना है। नेक्स्ट है बेटा, जो भी आप नोट्स बनाते हो उसमें उसको किताबी, मतलब एनसीईआरटी के किताबी बातों को अपने इसमें नहीं लिखना है, अपने तरीके से अपने अनुसार उसको आप अनुवाद करके चेंज करके लिखा करो। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो बेटा, हिंदी में लिख लो, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं तो जो बच्चों को पढ़ाती हूँ ना बेटा, मैं उनके लिए भी कभी कभार हिंदी में ही लिख लेती हूँ, इंग्लिश में लिखवाने के बावजूद, सो दैट जब वो रिवाइज करेंगे उनके लिए वो पढ़ना समझना इज ईजी। सेम गोज फॉर यू। नेक्स्ट है बेटा, अपने जो नोट्स है रैंडमली मत बनाना। मान लो अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको पूरे नोट्स ऐसे फरोलने पड़ेंगे कि वो पॉइंट आपने कहां पर लिखा है। बट अगर आप चैप्टर वाइज बनाओगे, टॉपिक वाइज बनाओगे, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट क्या है बेटा, अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, 11th में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जब आप 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हो, मोनोसिस, डायोसिस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को जरूर इंक्लूड करो। अगर एग्जाम्पल्स के लिए आपके पास निमोनिक्स है, क्योंकि बच्चे निमोनिक्स बनाते हैं जो उनके लिए याद करना ईजी हो, टीचर्स भी देते हैं बेटा बहुत सारी मॉर्फोलॉजी में, मिनरल न्यूट्रिशन जैसे चैप्टर में, बट बच्चे अपने भी बनाते हैं जो उनको ईजी लगता है, उन निमोनिक्स को ऐड करो, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं अपने शॉर्ट नोट्स में। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई निमोनिक्स है तो वो भी ऐड करना है फटाफट रिवीजन के लिए। और क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है बेटा, जो कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जिस कंसेप्ट के क्वेश्चंस आप बहुत ज्यादा गलत करते हो, बार बार मिस्टेक करते हो, उन बातों को जरूर से अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना है, सो दैट आपके उस टॉपिक पर जो गलतियां हैं वो कम हो, ठीक है। और जैसे बेटा जब आप PYQs करते हो, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आगे तैयारी करो, या आप अपने बोर्ड्स के लिए, आप देखना कुछ सेट ऑफ टॉपिक से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, और सब्जेक्टिव में तो बहुत बार ऐसा होता है बेटा, तो आपको आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक पे, इस पे हर साल क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उन बातों को भी अपने उसमें इंक्लूड करो, उसके कंसेप्ट को इंक्लूड करो कि ये तो करना ही करना है एंड मोमेंट पे रिवाइज, नो ऑप्शन लेफ्ट। और बेटा अपने शॉर्ट नोट्स में ऐसा नहीं है, अगर आपने किसी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं तो वो हाथों की लकीर होगी, उसको बदला नहीं जा सकता, बदला जा सकता है। अपने शॉर्ट नोट्स को बेटा आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, जैसा भी आपको मॉडिफाई करना है कर सकते हो। अगर जब सॉल्यूशन करते हो क्वेश्चंस के, आपको कुछ नई चीज मिलती है, अपने टीचर से कुछ कंसेप्ट को डिस्कस करते हो, डाउट्स पूछते हो, आपको कुछ नई चीज मिलती है, आप हमेशा उन चीजों को अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो, किसी भी चैप्टर में, कहीं भी, जब भी आपको जरूरत लगे, ठीक है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, अपने टीचर्स को फॉलो करिए, वो जो बताते हैं, जैसा बताते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से गाइड कर रहे हैं बेटा आपको, वही गाइडेंस आपको अच्छे मार्क्स और सिलेक्शन दिलाएगी, तो उनको जरूर से फॉलो करिए, जिस चीज को इंपॉर्टेंट बोलते हैं उसको मार्क करिए और अच्छे नंबर लाइए। अच्छा एक और चीज, नोट्स बच्चे क्या करते हैं, अपने नोट्स बनाओ बेटा, क्योंकि जिस कंसेप्ट में, टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं है कि आपके दोस्त को भी उसी कंसेप्ट, उसी थ्योरी, उसी PYQ में प्रॉब्लम हो। बहुत सारे बच्चे कहते तू बना ले, तेरे नोट्स मुझे दे दियो, मैं जेरोक्स करा लूंगा, ठीक है, फोटो स्टैट करा लूंगा, यार तू मेरे भी नोट्स लिख देना, अपने बना रही मेरे भी बना दियो। ऐसा बिल्कुल भी मत करना बेटा, नोट्स स्पेसिफिक हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एज अ फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो अपने नोट्स खुद बनाइए, आपको लगता है, ठीक है, आपके टीचर ने क्या इंपॉर्टेंट बताया है, आपकी गलतियां क्या हैं, उन पे फोकस रख करके अपने नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स में जैसा कि मैम ने बताया सब कुछ इंक्लूड नहीं कर देना है, मन बहुत करेगा कि सब कुछ इंक्लूड कर दे, बट सब कुछ इंक्लूड नहीं करना है, इंपॉर्टेंट बातें इंक्लूड करनी है, कहाँ पे गलतियां कर रहे हो वो इंक्लूड करनी है, उसके कंसेप्ट को इंक्लूड करना है। तो आप कब बना पाओगे शॉर्ट नोट्स बेटा, जब आपने उस चैप्टर को, उस टॉपिक को बहुत बार पढ़ लिया है, रिपीटेड बार पढ़ने के बाद भी कहीं गलती हो रही है तो उनके कंसेप्ट को आपको इंक्लूड करना है। आपने इनफ रीडिंग कर ली है NCERT की,
उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो ये तरीका होता है आपके शॉर्ट नोट्स बनाने का, कैसे बनाने का और इम्पोर्टेंस का। तो होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो।